नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियोस में करवा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें देखिए, उसके बाद दोस्तों आप यहां से स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 20 है वो हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा जो क्वेश्चन 20 है वो ये है कि अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन कौन से व्यवधान हैं, यानी कौन कौन सी वे रुकावटें हैं जिसकी वजह से अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि उल्लेख कीजिए कि इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। अथवा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में प्रमुख अवरोध या बाधाएं कौन सी हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन सी रुकावटें हैं जो अमेरिका की शक्ति के रास्ते में एक रुकावट साबित हो रही है। इसमें से जो पहला है वो है आतंकवाद। हम सभी जानते हैं आतंकवाद ना ही सिर्फ विकासशील देशों की समस्या है बल्कि आज ये महाशक्तियों तथा सभी देशों की चुनौतियां बनी पड़ी है। दोस्तों यह जो है यूएसए के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद ही है, जिसे समाप्त करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। आतंकवादियों ने 9/11 की घटना करके यह सिद्ध कर दिया है कि आतंकवाद अमेरिका के लिए भी चुनौती है। आइए इसका जो सेकंड पॉइंट है वे समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट फ्रेंड वो ये है कि शासन के 3 अंग, शासन के 3 अंग। अमेरिका में प्रशासन के 3 अंग न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कहने का मतलब, यदि न्यायपालिका किसी ऐसे निर्णय को लेती है जो कि वैधानिक नहीं है तो उसको विधानपालिका या कार्यपालिका रोक देगी, या विधानपालिका किसी प्रकार का कानून बनाती है तो कार्यपालिका या न्यायपालिका उसको पास होने नहीं देगी। कुल मिला के कहें तो ये शासन के तीनों ही अंग एक दूसरे पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका वर्चस्वकारी नहीं बन पा रहा है। आइए तीसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि संचार के साधन, संचार के साधन। अमेरिका में संचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप यूएसए की गलत नीतियों का विरोध होता है। आइए इसका 4th पॉइंट समझते हैं। 4th पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है नाटो में शामिल देश। यूएसए की संपूर्ण शक्ति नाटो में निहित है, यानी कि नाटो के अंदर शामिल है। इसीलिए आने वाले दिनों में नाटो अमेरिका को नियंत्रण कर सकता है। यानी कि दोस्तों आप सभी को भी पता है, जब शुरुआत में नाटो की स्थापना हुई थी और नाटो के अंदर भी कई सारे शक्तिशाली देश हैं जो अमेरिका के गलत नीतियों का हमेशा वो क्या करते हैं दोस्तों, विरोध करते हैं। तो ऐसा आभास होता है कि भविष्य में ये जो नाटो है वो अमेरिका को नियंत्रित भी कर सकता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो यह पूछ रहा है अमेरिकी वर्चस्व का सामना कैसे किया जा सकता है। यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उसका सामना किस प्रकार से
किया जा सकता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसे में आज विश्व के अनेक देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका के वर्चस्व को कैसे रोका जाए, अमेरिका के वर्चस्व का सामना कैसे किया जाए। तो आइए इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड वो ये है, अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करके। यदि हम अमेरिका से अच्छे संबंध बना लें तो शायद हम अमेरिका के वर्चस्व से बच सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाए रखकर भी हम अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोक सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि यूएनओ का समर्थन करके, यदि हम यूएनओ का समर्थन करेंगे तो अमेरिका अपनी गलत नीतियां या अपनी गलत विदेश नीतियां दूसरे देशों पर नहीं बना सकता है, जिससे क्या होगा, यूएनओ के अंदर आने वाले सभी देश मिलकर उसका विरोध करेंगे, जिससे क्या होगा, अमेरिका की वर्चस्व को रोका जा सकता है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड वो ये है कि अमेरिका के विरोधी देश जैसे चीन, रूस आदि से अच्छे संबंध स्थापित करके। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए चीन, रूस आदि जो देश हैं वो अमेरिका के विरोधी देश हैं, और यदि कोई भी देश चीन या रूस या अमेरिका के विरोधी देशों के साथ मिल जाए तो शायद हम अमेरिका के वर्चस्व को रोक सकते हैं, क्योंकि चीन या रूस आदि देश उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और अमेरिका को इस बात का भय सताता रहेगा। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों को स्थापित करके। दोस्तों, अभी हम समझेंगे आने वाले चैप्टरों में कि यूरोपीय संघ और आसियान क्या है। मैं आपको फिलहाल अभी बता देता हूँ। यह कई सारे देशों का संगठन है जो अपना आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन स्थापित करके भी हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका के वर्चस्व को रोक सकते हैं। आइए इसका सिक्स्थ पॉइंट समझते हैं। इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि समाज के शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों को अमेरिका के विरुद्ध प्रचार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि जो बुद्धिजीवी होंगे और शिक्षित होंगे वो अमेरिका की गलत विदेश नीतियों का प्रचार करेंगे तो शायद अमेरिका के वर्चस्व को रोका जा सकता है।